वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जत्ता जूत रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया, उसके कर्जों से मुक्ति कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय है। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं है, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो सकता जाता है उसकी मुद्दल के साथ। महान आदमी के एक गलत कार्य पर उसे कुछ नहीं किया जाता, परंतु नीच के दुष्कर्म पर उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन शिव शंकर विष ग्रहण करने पर वह उनका अलंकार बन गया है। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिए जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं, वही बुद्धिमान है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावों को किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत है जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वही आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मंदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि को भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य है, ऊंचे उठे हुए हैं जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरण गति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार है जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लाबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुतज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल
है ही नहीं, उसे कुत्तज के पराग ही अच्छे लगते हैं। हे भगवान विष्णु, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहती, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में समुद्र पी लिया। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों पढ़ने में आनंद है और वे मेरी स्पर्धक सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वे रोज मेरे निवास कमल फूल को जलाशय से निकालकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम की है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छोड़कर सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ती। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़ जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुए व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितने भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े।